कहाँ पे कोलिजन आ सकती है, कहाँ पे कोलिजन आ रही है, ठीक है, उस कोलिजन को डिटेक्ट कैसे करना है और उसको रिजॉल्व कैसे करना, ठीक। तो नेटवर्क में कोलिजन ऑफ कम्युनिकेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो आप कोलिजन ऑफ कम्युनिकेशन को चेक करना चाहते हैं, ठीक, कि कहाँ पे कोलिजन आ रही है, उस कोलिजन को डिटेक्ट कैसे करना है और उसको रिजॉल्व कैसे करना है। आपके पास वेल डिफाइंड एल्गोरिथम मौजूद है, ठीक। आप उसको फिजिकली टेस्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ से जो डेटा जा रहा है और दूसरे नोड पे जो रिसीव हो रहा है, इसमें जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, इस टाइम की बेस पे आप उस एल्गोरिथम में पुट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। सो दैट इज नॉन एक्सपेरिमेंट, ठीक। आप कोलिजन का रेशो मालूम कर रहे हैं, ठीक, कि यहाँ से डेटा जा रहा है, उस पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। जो टोटल टाइम इस पर ये हो रहा है वो हाफ सेकेंड है, ठीक। तो आपका जो डेटा है वो 4 मेगाबाइट है, ठीक है। रिसीव कम्युनिकेट हो रहा है इसमें 0.5 सेकेंड में, ठीक है। तो इसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी क्या है? तो आप एल्गोरिथम में ये वैल्यूज पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आता है उसकी बेस पे आप प्रिडिक्ट करिए कोलिजन है। आपने फिजिकली चेक नहीं किया, सो दैट इज़ नॉन एक्सपेरिमेंट, ठीक। आप मुख्तलिफ एंड्स पे डिवाइसेस लगा देते हैं, ठीक। वो डिवाइस कंटिन्यूसली चेक कर रही है, ठीक है, कि कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक। आप फिजिकली उस केबल के ऊपर डिवाइस लगा के चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि किस पॉइंट पे कितनी कोलिजन हो रही है। सो दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल, ठीक। आप फिजिकली चेक नहीं करते, आप एल्गोरिथम में भी अप्लाई नहीं करते, आप सिमुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। आप सिमुलेटर यूज़ करते हैं। सिमुलेशन की क्या डेफिनेशन है? देखिए सिमुलेटर में होते हैं जी, लॉजिकली नहीं, लॉजिकली performing the physical experiments on computer, performing the physical experiments on computer, ठीक। तो जो वो है CTBT है, CTBT क्या है? कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये है रिस्ट्रिक्शन है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर न्यूक्लियर केस में, ठीक है, वो CTBT कहलाती है कि पाकिस्तान ने CTBT पे दस्तखत किया या नहीं किया, इंडिया ने CTBT पे दस्तखत किया या नहीं किया। जो कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, इन टेस्ट के ऊपर बैन है, ठीक है। ये एक मुआहदा है, ट्रीटी है, जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर बैन है। तो CTBT के डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, जो पहला ये है, नो कंट्रीज विल बी अलाउड टू परफॉर्म फिजिकल और सिमुलेटिव न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक। क्योंकि सिमुलेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी फिजिकल के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को फिजिकल न्यूक्लियर टेस्ट करने की इजाज़त भी नहीं है और सिमुलेटिव भी नहीं है, ठीक। आप ये करते हैं कि अगर यहाँ से जहाज़ उड़ता है, ठीक है, उसमें इस टारगेट को ये करना है, हिट करना है, तो वो किस जगह पे बम रिलीज़ करे, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल जाएगा, ठीक। वो किस जगह पे किस टाइम पे बम रिलीज़ करे, ठीक, कि वो टारगेट को हिट करे, ठीक। तो वो जहाज़ जा रहा है बिल्कुल अंधेरे में, अपनी डायरेक्शन उसको ये है, उसके पास सिर्फ कंपास होता है, वो कंपास के मुताबिक अपनी डायरेक्शन और स्पीड कितनी रखे और किस टाइम पे बम रिलीज़ करे कि वो हिट करे।
तो इसको आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे पहले सिमुलेट करते हैं। ठीक, सिमुलेट करने के बाद आपको पता चलता है कि अगर ये जहाज़ इतनी स्पीड से ठीक है इस डायरेक्शन में जाए तो इस टाइम इतने टाइम के बाद अगर बम रिलीज़ करेगा तो वो टारगेट मिलेगा। ठीक, सो दैट इज़ क्वासी एक्सपेरिमेंट, ठीक, सेमी एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो फिज़िकल एक्सपेरिमेंट नहीं है लेकिन वर्चुअल एक्सपेरिमेंट आप ये कर रहे हैं। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ वेरिएशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च: एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल में ठीक है एवरी वेरिएबल को यहाँ पे वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएशन। ठीक, तो यहाँ पे जो नेटवर्क का आपका कनेक्टर है, इस कनेक्टर के साथ डिवाइस लगा दी जाती है जो मॉनिटर करता है कि यहाँ से कितना डेटा जा रहा है, ठीक है, और कितना आगे कम्युनिकेट हुआ है। ठीक, तो जा रहा है 4 MB, ठीक है, कम्युनिकेट हो रहा है 3.2, इसका मतलब ये कि 0.2 MB की कोलिजन हो रही है फिजिकल। आप कोई फार्मूला नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, फिजिकली वो डिवाइस आपको बता रही है कि आप कम्युनिकेशन की वेरिएशन कितनी आ रही है। जब आप सिमुलेट करते हैं तो सिमुलेट करने में आपको मॉडल खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, वो मॉडल बनाएंगे जो कि फिज़िकल मॉडल के बराबर होगा तो तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अगर आपने मॉडल गलत बना दिया तो आपके फिर सिमुलेशन के रिजल्ट भी गलत। सर जहाँ भी सर हम सिमुलेशन को यूज़ करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट में लोगों को पास कर सकते जो जब भी हम सिमुलेशन में जो भी चीज़ और बनाएंगे तो हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको हम बेसिकली पास करेंगे। लेकिन बात है जब आप सिमुलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, और आप एग्जैक्टली वही मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे जो कि फिज़िकल है, ठीक है, तो तब जाके उसकी वेरिएशन आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगी। अगर आपका मॉडल उस फिज़िकल मॉडल से डेविएट कर रहा है तो फिर उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो फिज़िकल के बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो जब भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंटल करेंगे, ठीक है, तो वो सेमी एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल ही है। टाइप ऑफ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है, नॉलेज बेस और इन्फ्रेंस इंजीनियरिंग। डेटा माइनिंग में भी यूज होता है इन्फ्रेंस। एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। एक्सट्रैक्शन and implementation of knowledge. इसका सुकरात ने एक स्टेटमेंट कही थी, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक, तमाम इंसान फ़ानी है। ठीक, उससे जब प्रेडिकेट बनाया जाता है, ठीक, फॉर ऑल मैन सच दैट मॉर्टल मैन। ठीक है, ये प्रेडिकेट है, ये अब यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। ठीक है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक, तो उसने एक फ़िक्रा कहा
उस फिक्रे से आपने यूनिवर्सल फैक्ट डिड्यूस कर दिया। ठीक, तो एक होती है डिडक्शन, एक होती है इंडक्शन। Induction and induction. ठीक है, so according to type of inference, there are two types of result. One is deductive and other is inductive. ठीक, when one result is used to predict a group, that is called deductive. एक रिजल्ट की बेस पे ठीक आप पूरे ग्रुप के लिए वही चीज़ ये करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। एक रिज़ल्ट की बेस पे आप पूरे ग्रुप के लिए वही चीज़ ये करते हैं, डिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव। ठीक, अब ये करना चाहते हैं कि नॉलेज और एजुकेशन, ठीक, नॉलेज और एजुकेशन सक्सेस में किस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉलेज और एजुकेशन सक्सेस में किस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने ये की इवैल्यूएशन की, सर्वे किया, ठीक है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, उसकी बेस पे आपके पास ये आया हेलो क्लास जी क्या है? आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट सर्वे किए, उसके बाद आपके पास इक्वेशन ये आई, ठीक, कि y is equal to 3.2 plus 0.7 x1 plus 0.4 x2, ठीक, 0.3 ठीक। तो सक्सेस में जो नॉलेज की कंट्रीब्यूशन है वो 70% है, ठीक, नॉलेज की कंट्रीब्यूशन 70% है, एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन 30% है। इसके अलावा 3.2 अदर फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स भी इसमें ये हैं, ठीक, जो कि हमने कंसिडर नहीं किए। अब आप किसी भी इसका बंदे का सक्सेस रेशो मालूम करना चाहते हैं, ठीक, तो आप सिंपल ये करेंगे कि उसका नॉलेज कितना है, उसके एजुकेशन कितना, ठीक, वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा वही आपका रिज़ल्ट। तो आप एक वैल्यू की बेस पे पूरे ग्रुप की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये डिडक्शन है, ठीक। ग्रुप की बेस पे आप किसी इंडिविजुअल की ये प्रेडिक्शन करते हैं, दैट इज़ इंडक्शन, ठीक। तो वो रिवर्स है, ठीक, ग्रुप की बेस पे आप इसकी एक इंडिविजुअल की ये करते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ये तो ग्रुप के लिए हो गया। इसकी बेस पे मैं ये कहता हूँ, ठीक, कि फरहान इज मॉर्टल, ठीक, क्योंकि फरहान मैन है, ठीक, तो इसका मतलब ये है फरहान इज मॉर्टल। ऑल मैन आर मॉर्टल, इसकी इंडक्शन ये हो जाएगी आई एम मॉर्टल, ठीक, फरहान इज मॉर्टल, ठीक। तो ग्रुप की बेस पे हम इंडिविजुअल पे जब इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन।
लिहाज से तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन। हम ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल नॉलेज एंड वर्टिकल नॉलेज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल नॉलेज और वर्टिकल नॉलेज। हॉरिजॉन्टल नॉलेज, वर्टिकल नॉलेज। जब हॉरिजॉन्टल नॉलेज, ठीक, वर्टिकल नॉलेज, आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन वो फुल इन डेप्थ नॉलेज है। आपके पास एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन आपने उसी को मास्टर किया है, फुल इन डेप्थ नॉलेज है। तो आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक है, लेकिन उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास कितना है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल नॉलेज। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा, ठीक, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तो आपके पास काफ़ी है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी लेवल का नॉलेज आपके पास है, तो आपके पास वर्टिकल नॉलेज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक। यही इसके लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल, ठीक। जब आप किसी एक एलिमेंट को इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। आप किसी एक एलिमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो टारगेट आपका एक एलिमेंट है, लेकिन आप उसको फुल्ली एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, सो दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जब आप मल्टीपल आइटम्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक, और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लोर नहीं करते, हर एक का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लोर करते हैं, सो दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल, ठीक। आप क्वालिटी को एक्सप्लोर करते हैं, क्वालिटी को एक्सप्लोर करते हैं, तो क्वालिटी का मतलब ये कि उसके 13 एट्रीब्यूट्स जो है वो सारे के सारे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। आप क्वालिटी के कुछ पैरामीटर का इम्पैक्ट देख रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है, कि रिलायबिलिटी का कितना है, करेक्टनेस का कितना है, कंप्लीटनेस का कितना है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इनको आप नहीं ये करते, ठीक। आप सिर्फ 3 एट्रीब्यूट का, रिलायबिलिटी, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, ठीक है, इनका सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल होगा, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा ये कर रहे हैं, ठीक। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं तो ये एक एलिमेंट है, ठीक, उसके अंदर 13 एलिमेंट और हैं, तो उन 13 के 13 को आप एक्सप्लोर करेंगे तो क्वालिटी कहलाएगी, ठीक। सो व्हेन ओनली वन एलिमेंट इज टारगेटेड एंड इट इज thoroughly explored, that is longitudinal, ठीक है, and when multiple elements are to be explored, but they are explored with respect to some characteristics, that is called cross sectional, ठीक। नॉर्मली स्टडीज क्रॉस सेक्शनल होती है, जो रिसर्च होती है वो नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल होती है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बहुत कम होती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च सिर्फ डेवलपमेंट के केस में होती है, जब आप कोई नई मशीन डेवलप कर रहे हैं तो वो मशीन ज़ाहिर है किसी एक चीज़ के बारे में होगी, तो उस सूरत में आपको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, उस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के नतीजे में वो मशीन बनेगी, ठीक। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो यानी अगर हम ये करेंगे कि क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अगर हम ये कहें कि वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो ये सवाल गलत हो, ठीक, क्योंकि क्वालिटेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ डेटा है, ठीक, और डिस्क्रिप्टिव विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ डेप्थ है,
ठीक है। तो क्वालिटेटिव का कंपैरिजन क्वांटिटेटिव के साथ हो सकता है, ठीक। जो एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, इनका आपस में कंपैरिजन हो सकता है, ठीक, क्योंकि ये ऑल विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ है, ठीक। तो टाइप ऑफ रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने रिसर्च की क्या डिफिनेशन की थी? रिसर्च को हमने क्या डिफाइन किया था? Application of scientific method to extend the stock of knowledge। हमारे पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उस नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए हम जो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज, ठीक। तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सटेंड आवर ओन स्टॉक ऑफ नॉलेज, ठीक, या टू एक्सटेंड दी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक, लेकिन आप कहते हैं ये इंफॉर्मेशन सफिशेंट नहीं है, ठीक, इसमें मज़ीद ये ऐड किया जाए। तो जब आप उसमें मज़ीद ऐड करेंगे रिसर्च की बेस पे, तो इसका मतलब ये कि आप एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो यूनिवर्सल स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अपने स्टॉक ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड करना या अपनी फील्ड के स्टॉक ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड करना रिसर्च। तो यहाँ पे जनरल थीम आती है। अब किसी भी चीज़ का स्टॉक, किसी भी चीज़ का स्टॉक किस तरह एक्सटेंड होगा? यहाँ पे स्टॉक है जी, क्वांटिटी बढ़ाने से स्टॉक नहीं बढ़ता, ठीक है। सर आपने किसी चीज़ का जी, किसी चीज़ का किसी आपने कहा कि किसी चीज़ का नहीं, मैंने किसी चीज़ का स्टॉक नहीं कहा, मैंने कहा स्टॉक किस तरह बढ़ता है। अब देखिए दो चीज़ें, एक है किसी चीज़ का स्टॉक बढ़ा, तो फिर आपका जवाब बिल्कुल ठीक है कि उसकी क्वांटिटी, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स 5 पड़े हैं और हम उसमें 2 मज़ीद आइटम्स डाल देते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आइटम 7 हो गए, तो भी तो स्टॉक बढ़ गया, ठीक। तो या तो ये है कि उसमें कोई नई चीज़ ऐड करेंगे या एग्जिस्टिंग चीज़ को एक्सटेंड करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, ठीक। तो एग्जिस्टिंग यानी जो चीज़ पड़ी है, ठीक है, 500 किलोग्राम हमारे पास पड़ा है, हम 200 किलोग्राम उसमें मज़ीद डालते हैं तो भी स्टॉक बढ़ा। तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी नॉलेज को एक्सटेंड करें, ठीक, तो भी स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ेगा। उसमें न्यू आइटम्स इंसर्ट करें, ठीक, तो भी स्टॉक बढ़ेगा। तो बेसिकली रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें न्यू आइटम ये करें। रिसर्च के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि रिसर्च शुड बी नॉवल, नॉवल्टी ऑफ रिसर्च, नॉवल्टी ऑफ रिसर्च। देखिए आपका जो ये है रिसर्च का प्लेजरिज्म चेक किया जाता है, वो इसलिए चेक किया जाता है कि आपने कॉपी नहीं किया, आपने कॉपी नहीं किया, ये आपके जेन्युइन ये है, ठीक है, पहले किसी ने इस तरह नहीं लिखा, आपने लिखा, नॉवल है,
ठीक, नावल का मतलब कंप्लीटली न्यू, ठीक, novelty of research, so research should be novel, and when this novel item is added to the existing stock that will extend this stock, ठीक, so that is the basic requirement that it should be novel. दूसरा ये है कि the research should be significant. सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च का क्या मतलब होगा? इस रिसर्च की अहमियत मुसल्लमा हो, ठीक, इस रिसर्च की अहमियत हो, ठीक, आपके लिए, आपकी फील्ड के लिए, आपके मुल्क के लिए, ठीक, तो किसी न किसी हवाले से इसकी अहमियत हो, ठीक। आप कहते हैं कि बस ठीक है मैं ये रिसर्च करता हूँ कि यूज़ होती है या नहीं होती, तो नावल होगी लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ठीक, तो उसको आप एग्जिस्टिंग स्टॉक में किस जगह एकोमोडेट करें? आपको खुद पता नहीं है कि इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसको किस कैटेगरी में डालें? तो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च इज़ कंपल्सरी, सो द रिसर्च शुड बी सिग्निफिकेंट। देखिए आपसे जब फॉरेन में कोई अगर रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, ठीक, तो उसमें ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आप उसकी नॉवेल्टी को प्रूव नहीं कर सकते और उसकी सिग्निफिकेंस को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक, वो ये कहते हैं कि आप हमारे मुल्क से रिसर्च करके, ठीक, हमारे मुल्क के लिए ये कितनी सिग्निफिकेंट होगी, आपके मुल्क के लिए कितनी सिग्निफिकेंट होगी, और आपकी फील्ड और आपके लिए कितनी सिग्निफिकेंट होगी, ठीक। तो ये सिग्निफिकेंस अगर आप प्रूव करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ये सिग्निफिकेंस प्रूव नहीं करते वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक। सो द रिसर्च शुड बी नॉवल एंड रिसर्च शुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक। यानी अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इसकी अहमियत क्या होगी, फिर अगर आप कर रहे हैं तो बेकार। आप एक एल्गोरिथम है उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो इसके ऑप्टिमाइज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक। अगर आप ये नहीं बता सकते कि इसके ऑप्टिमाइज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, या दूसरे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, या कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन तो फिर आपकी रिसर्च में क्या फ़ायदा, ठीक। सो दैट इज सिग्निफिकेंट। आप अपने एमएस ये किए, उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा, क्यों लिखते हैं लिटरेचर? जितना काम हो चुका है, जी। जो हमने प्रपोज करना कर रहे हैं ना, उसमें जितना काम हो चुका है लोगों का, जितनी रिसर्च हो चुकी है, उसके बारे में, उसके बारे में, उसकी डिटेल, उसके बारे में लिखने से क्या फ़ायदा होगा? आपने लिख दिया फलाने से फलाने से फलाने से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते, हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ाते, उसने ये चीज़ें छोड़ दी, फर्दर हम इस पे काम कर रहे हैं ना, हम ये चीज़ बता रहे हैं। हम दूसरों के काम की बेस पे अपने काम के होने को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक। हम ये जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, कि फ़लाँ ने ये काम किया, 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 लेकिन पहले ने ये अच्छे काम किए लेकिन ये खामियां उसमें रह गई, दूसरे की ये खामियां रह गई, तीसरे की ये खामियां रह गई, चौथे की ये खामियां रह गई। अब वो जो खामियां रह गई, ठीक है, उनको ओवरकम करने के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक।
तो जो शॉर्टकमिंग्स हैं उन शॉर्टकमिंग्स या उन लूप होल्स को कवर करने के लिए आप अपना काम जस्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि फ़लाँ ने ये किया है, ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया लेकिन उसमें ये चीज़ रह गई, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, ठीक, तो तब जाके आपकी रिसर्च जस्टिफाई होगी, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योर रिसर्च, आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, आप करना क्या चाहते हैं, आपका ये टॉपिक है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक, इस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। अब सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करें, ठीक, और सर ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये देखिए उसके बाद जो आपका दूसरा टारगेट है वो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है, तो आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के करंट स्टेटस को डिफाइन करना है, ठीक है, कि वेयर डज इट स्टैंड इन दी वर्ल्ड, हमारी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है, दुनिया में कहाँ पे खड़ी है, ठीक, तो हम ये कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया में बहुत पीछे खड़ी है, ठीक है, क्यों खड़ी है? क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हमने डिफ़ाइन की, ठीक है, इनको यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक, इनको यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है, लेकिन या यूज़ किया जा रहा है तो किस हद तक यूज़ किया जा रहा है, ठीक, तो पाकिस्तान में इस वक्त 16 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि CMMI लेवल 3 है, ठीक है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो CMMI लेवल 5 है, ठीक, तो इंटरनेशनली ये 17 से सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, ठीक, एक लेवल 5 पे 16 लेवल 3, ठीक, बाकी जितने भी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक, क्योंकि वो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ नहीं कर, ठीक, ये आपने इसको इंट्रोड्यूस कर। अब आप लिटरेचर रिव्यू के हवाले से ये जस्टिफाई करते हैं कि इसके बारे में अब तक किस किस ने काम किया, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है, किस किस ने काम किया, पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें किसने काम नहीं किया, अब आप ये करेंगे कि दूसरे मुल्कों में किसने किया, ठीक, दूसरे मुल्कों में यानी इसमें स्वीडन में, ठीक है, इस बंदे ने उसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन पे रिसर्च की, जिसके बाद वहाँ की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट हुई, ठीक है, दूसरे मुल्क में, ठीक है, इसने रिसर्च की, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी बूस्ट हुई एंड सो ऑन, ठीक, तो आप अपने इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई ग्लोबल, ठीक, आपका काम नया है, आपका काम नया है, ठीक है, पहले किसी ने नहीं किया, ठीक, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक, तो इट इज़ नॉवल, ठीक, अब आपने ये जस्टिफाई कर दिया कि मेरा काम नया है,
अब आपने अपनी रिसर्च पे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ठीक। आपने अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने। अब आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कोई लंबे चौड़े नहीं होंगे। आपने स्पेसिफिक और कंसाइज ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने, ठीक, कि मेरा पहला इस रिसर्च में मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अगर आप पीएचडी की रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम एक प्राइमरी क्वेश्चन और 3 सेकेंडरी क्वेश्चन होगा, ठीक। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, 3 सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका वो ऑब्जेक्टिव है कि जिसको अचीव करना आपका टारगेट है, ठीक। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपको मज़ीद कुछ सेकेंडरी काम भी तो करने पड़ेंगे, ठीक। अब देखें यहाँ पे अगर ये टॉपिक है तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो आपने यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री करनी है। तो इसके लिए आपको 2 सर्वे तो करने हैं। पहला सर्वे ये करना है, ठीक, कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का इस वक्त स्टेटस क्या है, ठीक। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस का आप स्टेटस देखेंगे, ठीक है, उस पर रिसर्च करेंगे। दूसरा आपका ये है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों ये जब कंप्लीट होंगे तो तब जाके आप इनको कंपेयर करेंगे या इनको आप इकट्ठा करेंगे, तो तब जाके यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनेगी, ठीक। सो द करंट स्टेटस, व्हाट इज़ द exploring the current status of Pakistan software industry, it is also your secondary objective, ठीक है। exploring the use of modern technologies in different software houses, it is also your objective, but these are secondary objective, ठीक। तो यहाँ पे आपने आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, वो आपने लिस्ट कर। हर ऑब्जेक्टिव से आपने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना है। हर ऑब्जेक्टिव से आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, ठीक। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उतने रिसर्च क्वेश्चन जरूर, ठीक। ये रिसर्च क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक, यानी हाउ, ठीक। इसके बाद आपने रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी डिफाइन करना। मेथडोलॉजी क्या होती है? जैसे ये आपने बीच में 2 चीज़ें और टूल और मॉडल। टूल क्या होता है? अगर मॉडल ये है कि आप काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो काम है वो मेथडोलॉजी में है। जो हमारे स्टेप्स हमने डिफाइन किए, जो हमने अपना मॉडल डिज़ाइन किया, वो पोस्ट उसमें हम बताएंगे कि ये हमारे मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी इज एक्चुअली रोड मैप टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। वही मैं कह रही सर प्रपोज करते हैं रोड मैप टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। आपने जो ऑब्जेक्टिव या आपने जो रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन किया है उसको किस तरह अचीव करेंगे, ठीक है। तो रोड मैप, ठीक है, काम करने का तरीका, ठीक। अब इसमें आपने कहा टूल एंड मॉडल। मेथड क्या होता है? मेथडोलॉजी
मेथड एंड मेथडोलॉजी। Method are tools. Methods are techniques. ठीक? So the tool and techniques are the methods. ठीक? ये इसका मेथड है। ठीक? हम कहते हैं ये इसका मेथड है, ये इसके चलाने का मेथड है, तो ये इसके चलाने की टेक्निक है। ठीक? So tools and techniques, these are called methods. So what tools and techniques will be used? What tools and techniques will be used? So that is called model. What tools and techniques will be used? That is called model. And how these tools and techniques will be used? That is called method. कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज किए जाएंगे वो आपका मॉडल है। ठीक है, और इन टूल्स और टेक्निक्स को किस तरह यूज किया जाएगा दैट इज मेथडोलॉजी। ठीक, ये आपका रोड मैप होगा। ठीक, सो द रोड मैप टू यूज टूल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मेथडोलॉजी। ठीक, अब जब आप सिनॉप्सिस लिखते हैं ना, तो सिनॉप्सिस तो प्रपोजल होती है, तो सिनॉप्सिस में आप दूसरे को ये बताएंगे कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव इस तरह अचीव करूँगा। वो उसको एक्सप्लोर करता है कि क्या वाकई ये जो मेथडोलॉजी बता रहा है, इस मेथडोलॉजी से ये ऑब्जेक्टिव अचीव भी होगा या नहीं। ठीक है, आप अपनी प्रपोजल में ये बताते हैं कि इट विल बी माई मेथडोलॉजी, और इन दिस वे आई विल यूज दिस टूल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। ठीक, दूसरा उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये जो कह रहा है ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, कहाँ पे वो गलती कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे वो ठीक जा रहा है, ठीक है, उसको वो चेक करता है। ठीक है, तो अगर आपके द रिसर्च शुड बी टारगेटेड। ठीक है, ये जनरल मोटिव ऑफ रिसर्च है, तो ये है कि द रिसर्च शुड बी टारगेटेड and each target should be achieved. Research should be targeted, यानी उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होने चाहिए, उसके टारगेट डिफाइंड होने चाहिए, एंड ईच टारगेट शुड बी अचीवेबल। ठीक, उसकी जो मेथडोलॉजी है वो हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की सलाहियत है। ठीक, एंड देन यू विल हैव टू define the significance of your research। ठीक, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी अहमियत क्या है। ठीक है, आपने इतने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, इतनी मेथडोलॉजी ये कर ली, आपने टाइमलाइन बता दी कि 2 सालों में मैं मुकम्मल करूँगा, तो अगर आप 2 साल रिसर्च करने पे लगा रहे हैं तो इसकी अहमियत क्या है। ठीक, सो दैट इज़ द जनरल थीम ऑफ रिसर्च। ठीक, हमने बेसिकली इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक, कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, जो नॉवेल्टी है वो किस तरह प्रूव की जाएगी, आप जो लिटरेचर रिव्यू है वो किस हवाले से करेंगे, किस तरह करेंगे। ठीक है, ताकि वो आपकी रिसर्च को जस्टिफाई कर सकें। आपने रिसर्च क्वेश्चन किस तरह सेट करने हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव किस तरह सेट करने हैं। ठीक, आपने मेथडोलॉजी किस तरह ये करनी है, मॉडल किस तरह बनाना है, सिग्निफिकेंस। ठीक, सो दैट इज़ द बेसिक थीम ऑफ रिसर्च। कोई क्वेश्चन?